साधना आज से 1 मई तक 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। रॉक मेमोरियल पर करेंगे ध्यान। रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने के दौरान सुरक्षा की होगी पुख्ता व्यवस्था। 2000 पुलिसकर्मी मौजूद होंगे। पीएम मोदी की साधना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा यह आचार संहिता का उल्लंघन है। पीएम मोदी के कन्याकुमारी के दौरे पर बोली ममता बनर्जी, अगर टीवी पर पीएम मोदी का ध्यान दिखाया गया तो करेंगे शिकायत हम। पीएम मोदी की साधना पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव का प्रहार, बोली पीएम मोदी घर पर भी तो कर सकते थे ध्यान, नहीं करना चाहिए प्रचार। आज थम जाएगा प्रचार का शोर। पंजाब दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होशियारपुर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। भद्रक में जनसभा को करेंगे संबोधित। कोलकाता में आज से ममता बनर्जी का रोड शो रहेगा। गरिया से अलीपुर जेल तक निकाली जाएगी यात्रा। जादवपुर और कोलकाता दक्षिण को साधने की तैयारी है। कोलकाता में बीजेपी ने किया ड्रोन शो। बंगाल की विरासत पार्टी की थीम को दिखाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार से की मुलाकात। अजय की शहादत को किया नमन, बोले सरकार आई तो अग्निवीर योजना को करेंगे रद्द। हाईकोर्ट के मुसलमान आरक्षण वाले फैसले पर फिर बोली ममता, नहीं मानूंगी कोर्ट का ऑर्डर। बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के आरोप लगाए। आरक्षण को लेकर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला, कहा मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर एक और विभाजन की तैयारी कर रहा विपक्ष। गृहमंत्री अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा कि समाजवादी सरकार में रमजान में पूरी बिजली आती थी लेकिन जन्माष्टमी के दिन बिजली नहीं आती थी। यूपी के बलिया से अमित शाह का विपक्षी गठबंधन पर हमला, कांग्रेस को बताया पिछड़ा विरोधी, कहा बीजेपी सरकार ने पूर्वांचल को किया माफिया और मच्छर मुक्त। गोरखपुर में जी न्यूज से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अब की बार मोदी सरकार 4 जून को दिखाई देगा 400 पार। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, मुजफ्फरनगर दंगों की दिलाई गई याद, बोले मुस्लिमों पर किया अत्याचार। बिगड़ी तबियत को लेकर पीएम मोदी के बयान पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का पलटवार, का अफवाह फैला रहे बीजेपी के लोग। आरजेडी विधायक मनोज यादव का पप्पू सानी को धमकी देने वाला ऑडियो वायरल हुआ है। बोले मोतिहारी लोकसभा के महागठबंधन हार गई तो उसका कारण तेजस्वी यादव का देवा गुप्ता के घर पर जाना ही माना जाएगा। चिराग पासवान का आरजेडी पर निशाना, कहा कि आरजेडी की आपराधिक मानसिकता है, जैसे ही आरजेडी की सुगबुगाहट शुरू होती है वैसे ही अपराध शुरू होता है। 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मीटिंग को बुलवाया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। सिविल विवाद के बिंदुओं पर सुनवाई। बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड में सीए के तहत नागरिकता देने की शुरुआत। 3 राज्यों के आवेदकों को दी गई नागरिकता। डीआरडीओ को मिली एक और सफलता। बालासोर में रुद्रा मिसाइल का सफल परीक्षण। सुखोई से दागी गई मिसाइल। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जेल से हुई रिहा। बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में जेल में थी बंद। बेबी केयर सेंटर में आग को लेकर एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली स्वास्थ्य सचिव को लिखा पत्र। मंत्री स्तरीय निगरानी की कमी को ठहराया जिम्मेदार। हिमाचल के नाहन में आवारा कुत्तों को घर में रखने के खिलाफ कोर्ट ने दिया फैसला। कॉलोनी में डॉग लवर्स ने कुत्तों को दे रखी थी शरण। लोगों ने कोर्ट के आदेशों का स्वागत किया। लखनऊ के मदरसों में होगी कानून और संविधान की पढ़ाई। कानून और संविधान की शिक्षा लेने वाले छात्रों को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ। असम ग्रेनेड अटैक में उल्फा के 6 आतंकियों पर एनआईए का एक्शन। एनआईए ने चार्जशीट को दाखिल किया। राजकोट घटना को लेकर कोर्ट ने एसआईटी को जारी किया नोटिस। आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को आरोपी बनाने का आदेश है। पुणे में एक और सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने 28 साल के युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत हो गई है। यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने दाखिल की अंतरिम जमानत की याचिका। 30 मई को बेंगलुरु पहुंचेंगे रेवन्ना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और पुलिस वालों के बीच में झड़प हुई। मारपीट में 4 पुलिस वाले घायल। केस दर्ज। एलओसी पर चीन पाकिस्तान की चाल चली गई है। एलओसी पर पाकिस्तान के लिए रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है चीन। बंकर्स और मानव रहित लड़ाकू विमानों की तैनाती है। मंगलवार को दिल्ली वासियों का इंतजार खत्म हुआ। शाम में हुई तेज बरसात, लोगों को गर्मी से मिल पाई निजात। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बरसात, सामान्य जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर पानी के बीच से गाड़ियों की आवाजाही। असम में बाढ़ से बिगड़ गए हालात। 41,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। 1 व्यक्ति की मौत हुई, 2 हुए लापता। दिल्ली के नरेला में 50 डिग्री के पास पहुंच गया तापमान। लोगों को सुबह 11 से शाम 4 तक घर में रहने की सलाह है।
मंगेशपुर में 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। मौसम विभाग की सफाई सेंसर में गड़बड़ी के चलते रिकॉर्ड हुआ ऐसा तापमान। भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार में 8 जून तक सभी स्कूल बंद। 16 स्कूली बच्चों के बेहोश होने के बाद सरकार ने फैसला लिया है। बिहार के अरवल में अरुणाचल प्रदेश से चुनाव ड्यूटी में आए जवान की मौत। हीट वेव की वजह से तबियत खराब हो गई थी। बुंदेलखंड पे भीषण गर्मी का प्रकोप बरकरार। अस्पताल में बड़ी मरीजों की संख्या। हीट वेव से एक महिला की मौत हुई है। मथुरा में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत हो गई है। नल से पानी भरने को लेकर विवाद। दबंगों ने किया पथराव। महिला समेत 2 लोग घायल। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैसला। यूजी प्रोग्राम में मिलेगा रिजर्वेशन। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद और लक्ष्मण टीला विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। वक्फ की जमीन होने का किया था दावा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस की कार्रवाई। लश्कर के आतंकी को लगाया जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। जमानत पर छूटा आतंकी। हरदोई में सील किया गया टिन शेड के नीचे चल रहा अस्पताल। कैंसर मरीज का हो रहा था इलाज। एसीएमओ ने मारा छापा। चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क में कम पड़ रही जगह। पार्क की सीमा को छोड़कर आसपास के जिलों के जंगलों में पहुंच रहे हैं आके चीते। जयपुर के नाहरगढ़ किले में खुले में घूम रहे 3 पैंथर्स। 3 रात किले में घूमते हुए नजर आए। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था पर नहीं थी। वांटेड क्रिमिनल मक्खन को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में दबोच लिया। गैंगस्टर ने की थी जम्मू कश्मीर के एसआई की हत्या। पटना में सूर्य अपार्टमेंट के 9वें फ्लोर के फ्लैट में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं। आग लगने की वजह साफ नहीं। दिल्ली के द्वारका में अपार्टमेंट के 10वें फ्लोर पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं। राहत की बात रही। कश्मीर के उधमपुर में कबाड़ी गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पाया गया। आग लगने से 2 महिलाओं की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा। कुएं में गिरे मासूम। 2 की मौत, 3 घायल। मनाली लेह हाईवे पर 5 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में कुछ पर्यटकों समेत कई लोग हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर फिल्मी स्टाइल में दौड़ाई गई कार। स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया। ट्रैफिक पुलिस ने कहा था 55,000 का चालान। राजस्थान के अजमेर में कार का दरवाजा खोलकर किया गया स्टंट। पुलिस से आरोपी को किया गिरफ्तार। गाड़ी जब्त हो गई है। कौशाम्बी में रील बनाने के लिए लेट कर चलाई गई बाइक। लेट कर बाइक को चलाया गया। स्टंट का वीडियो सामने आया। पुलिस ने काटा चालान। मधुबनी के झंझारपुर में महिला के साथ गैंगरेप हुआ। रेप के बाद वीडियो किया गया वायरल। पुलिस ने 5 में से 1 आरोपी गिरफ्तार किया। काशीपुर में जमानत पर आए आरोपियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन। 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान के झुंझुनू में खाद्य विभाग की कार्रवाई। मिलावटी तेल के कारोबार का खुलासा। 8,000 लीटर तेल जब्त हुआ। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बैंक लूटने की फिराक में थे आरोपी। वारदात से पहले हुई गिरफ्तारी। झारखंड के चाईबासा में गैंगरेप के 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। 2022 में किया था सामूहिक दुष्कर्म। कोहली को लेकर केकेआर के मेंटोर गौतम गंभीर का बयान। का हमारे रिश्ते की सच्चाई लोगों की धारणा से बहुत अलग है। हमारे संबंध पब्लिक को मसाला देने के लिए बिल्कुल नहीं। टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज की फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में एंट्री हुई। नीदरलैंड्स के खिलाड़ी को हरा दिया। स्वियातेक ने जापान की नाओमी ओसाका को हरा दिया। बाजार में विदेशी निवेशकों ने की जमकर बिकवाली। मई में अब तक निकाले 24,000 करोड़ रुपए। निवेशकों को उठाना पड़ रहा नुकसान इसका। शेयर बाजार में फिर दिखी गिरावट। सेंसेक्स 667 अंक फिसलकर 74,502 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 183 अंकों की गिरावट आई। सोने चांदी के दामों में तेजी। 10 ग्राम सोना हुआ 334 रुपए महंगा। चांदी भी 1,160 रुपए महंगी होकर 94,280 रुपए पहुंच गई है।